हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, मोटिवेटेड होंगे। सो टुडे वी विल डू अ रीडिंग अबाउट योर कनेक्शन, स्पेशली योर लव कनेक्शंस। कि जो भी आपके पार्टनर हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ है, साथ हैं, सेपरेशन है, डजेंट मैटर। बिकॉज हम लोग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। तो पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट होता है, तो फ्यूचर की भी आप गाइडेंस फॉलो करना, फ्यूचर की भी आउटकम की पॉसिबिलिटी आपके लिए बहुत हाई होगी। 70 to 80% भी आपसे रेजोनेट करता है, देन यू कैन कंसिडर दिस फॉर योर सेल्फ। बट येस, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारा कुछ मैच हो इट्स नॉट पॉसिबल। जो होता है रेजोनेट उसको रखना है, जो नहीं हो रहा है उसको जाने देना है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में कुछ मत डालना प्लीज़। थर्ड पार्टी के अगर कार्ड्स आते हैं एंड आपको कोई आइडिया नहीं है थर्ड पार्टी का, तो प्लीज़ डाउट नहीं करना, क्रिएट मैनिफेस्ट नहीं कर लेनी है थर्ड पार्टी कि आ रहा है रीडिंग में तो होगी। पता है तो देन टेक इट, नहीं पता तो डोंट फोकस ऑन इट दैट मच। ठीक है। Pile 1 is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31. The other pile is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30. ठीक है। सो पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पाइल 2। पहले पाइल 1 का देखते हैं। पाइल 1 मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके कूल, ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे साथ में। लास्ट में हम लोग गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके पाइल 1, लेट्स चेक कि आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पहले हम पास्ट देखते हैं कि कहानी रही कैसी है अभी तक, फिर हम प्रेजेंट पे मूव ऑन करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट करा है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31. अब ये कोई भी नंबर हो सकता है। इट कैन बी योर नंबर, योर पार्टनर्स नंबर, दोनों का साथ में है तो और भी बढ़िया। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बाय द वे। यूनिवर्स पाइल 1, इनके कनेक्शन का, जो भी वीडियो देख रहे हैं, पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, उनके कनेक्शन का पास्ट कैसा रहा है, जो स्टार्टिंग कैसा था। एक सेकेंड का। King of Wands, lots of attraction. Okay, this also represents a lot of on and off connection. बहुत immature connection को भी ये represent करता है। Mostly attraction based connection होता है, इसीलिए on and off ज़्यादा रहता है। But yes, starting में the connection was very passionate, बहुत ज़्यादा attraction था, बहुत ज़्यादा fiery energy थी, एक दूसरे के एक दूसरे के लिए बहुत pull feel करना, that you're not able to resist each other. स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा था, ऑब्वियसली सारे ही अच्छे होते हैं स्टार्टिंग में। यूनिवर्स प्लीज गाइड, पास्ट कैसा रहा इनके कनेक्शन का। कुछ लोगों को ना मिलने के बाद कुछ अलग सा फील हुआ होगा। एक कहते हैं ना, यू गेट ड्रॉन टूवर्ड्स समबडी, you're like feeling attracted towards that person even when you're not forcing it on yourself. It's not just a physical attraction, it is just किसी का ऑरा आपको खींचे। वो भी हुआ होगा काफ़ी लोगों के साथ। यस, बहुत हुआ होगा ये, बहुत रेजिस्ट भी किया होगा आप लोगों ने इनको। फर्स्टली इनिशियली लाइक हो सकता है कि आपको हो रहा है पुल फील, लेकिन आप फिर भी रेजिस्ट कर रहे हो ना। दिस कैन बी बिकॉज यू आर नॉट आपको नहीं है कि आपको अभी रिलेशनशिप में आना है, आपका कोई प्लान नहीं है कि ओके नाउ आई एम रेडी फॉर लव और आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट समवन, आई वॉन्ट टू बी इन अ कनेक्शन। It's just very automatic, it was very natural that you were getting pulled towards them. The sun, yes, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको इनके साथ फील होती थी। एंड इनके साथ आने के बाद ना, या इनकी
इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपको बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस, बहुत स्टेबिलिटी, क्लैरिटी एंड हीलिंग मिली होगी। फर्स्टली इनके सामने मतलब आप बिल्कुल बच्चों के जैसे, उनके सामने यू कैन नॉट फेक इट, यू कैन नॉट बी समबडी एल्स। आप जैसे मेच्योर हो, जनरली क्या होता है, हम लोग मेच्योर होते हैं तो वी बिहेव इन अ प्रैक्टिकल वे, बट कुछ लोगों के सामने हम ऐसे खुल जाते हैं जहाँ पे हमारे ऊपर ये कंट्रोल नहीं होता, हम बच्चे बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इनके साथ मुझे ऐसा ही एक बॉन्ड दिख रहा है आपका। द टावर टावर को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, टावर क्यों दिया आपने? टावर क्यों आया है भाई? टावर क्यों आया है? पाइल 1। ओके गाइस, देखो ये पास्ट का मैं बता रही हूँ कि जितना ये इनिशियली में जितना फन, अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग था ना, धीरे धीरे करते करते विद ओवर टाइम, कैन बी अराउंड 7 to 8 months के बाद आपने कुछ चेंज नोटिस किया अपने पार्टनर में। नाउ इट डजेंट मीन कि उनकी फीलिंग्स नहीं थी, फीलिंग्स थी, लेकिन उनके जेस्चर्स में कमी आना, उनके टाइम में कमी देना, या जिस हिसाब से वो आपको पहले ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट ना करना, वो चीज़ आपने नोटिस करी है, जिसकी वजह से ना कह लो कि थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोगों में आया है, या सडनली इनके बिहेवियर में ऐसा चेंज हुआ, सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आई, कैन बी इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑल्सो, कि सडनली कोई लॉस हो गया, कोई फाइनेंसिस का प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक क्या तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ना आप ठीक कर पा रहे थे, ना वो ठीक कर पा रहे थे, आप उनको नहीं समझ रहे, वो आपको नहीं समझ रहे। तो बेसिकली कुछ ऐसा हुआ, कुछ सडन ऐसा मोमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोगों में बहुत ज़्यादा ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस आ गया आपके कनेक्शन में, जो कि अभी तक बहुत ब्यूटीफुल था। एंड कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अनकन्फेस्ड फीलिंग्स के साथ ही, मतलब आप लोगों को पता था दैट यू गाइज आर इनटू ईच अदर एंड यू गाइज हैव फीलिंग्स, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होगा कि आप बोल ही नहीं पाए कभी, मतलब वो मौका ही नहीं मिला कि आप खुल के उनको एक्सप्रेस कर पाओ, खुल के बता सको कि आप फील क्या करते हो। उनको पता है, वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से वो जेस्चर नहीं दे पाए, उससे पहले ही ये कनेक्शन टूट गया। सेपरेशन में हो सकते हो, या अभी भी बहुत ही ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में, या मतलब बहुत कंफ्यूज्ड फेज में हो सकते हो। चलो 3 कार्ड्स फॉर योर प्रेजेंट। यूनिवर्स पाइल 1 रेजोनेट करिए गाइस, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। यूनिवर्स प्रेजेंट, 3 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट। पाइल 1, इनके रिलेशनशिप कनेक्शन का प्रेजेंट क्या है? ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, बहुत फाइट हो रही है, यस, बहुत इम्पल्सिवनेस, यस। आप लोगों में ना, मतलब अभी प्रेजेंट में तो मुझे सेपरेशन ही दिख रहा है यहाँ पे, या बहुत ही ज़्यादा ही टॉक्सिक सा ये हो गया है, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। प्यार की कमी नहीं दिख रही, या एक कह लो कि दोनों का कनेक्शन ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इतनी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है। सेकंड मुझे दिख रहा है कि आउटर इंटरफियरेंस के चलते, कंपटीशन के चलते, या कह लो कि थर्ड पार्टीज या 4 पार्टीज, मतलब मल्टीपल पार्टीज भी हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज, कल्चर इशू, बैकग्राउंड इश्यूज, इन सब के चलते भी आप लोगों में बहुत इम्पल्सिवली लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों कर रहे हो ऐसे रिएक्ट, और इनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। right now you guys are, I think, taking a break, or you guys are apart from each other, not communicating that much। जब भी बात हो भी रही है तो बात ना बहुत ही ऐसे बोलो कि मतलब बहुत ही गंदी हो रही है, मतलब उसको कहेंगे कि उससे अच्छा बात ही ना करो आप, ऐसा वाला बात हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे फिजिकली भी मतलब वायलेंट हुए हों अपने पार्टनर के साथ। अगर एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाया तो चीज़ें फेंकना, या आपकी जब भी लास्ट बात हुई है सेपरेशन से पहले वो इतनी गंदी हुई है कि वो ईगो पे ट्रिगर हुआ है,
आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। जैसे गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, गुस्से में बिना सोचे समझे ही बोलते हैं वैसे, बट स्टिल यू नो। ओके चलो फ्यूचर देखते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट इन योर कनेक्शन। वर्थ इट है भी या नहीं है, होगा भी या नहीं होगा, देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स पाइल 1 1 3 5 7 9 8 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। प्लीज़ गाइड एंजल्स, इनके पार्टनर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट करा है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं करंटली उनके लिए। पाइल 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, पाइल 1 के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। हर्मिट काफ़ी आइसोलेशन में है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, काफ़ी डीप एनालिसिस, डीप कंटेम्पलेशन विद रिगार्ड्स टू थिंग्स। बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं ये आपके पार्टनर जो भी हैं, बहुत ट्रिगर हुए हैं आपने इनके ईगो को हर्ट किया है, कुछ ऐसा तो किया है आपने, या कुछ ऐसा तो हुआ है आप दोनों के बीच में जिसमें इनकी ईगो ट्रिगर हुई है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई है। ईगो में बैठे हुए, ऑल्दो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली अबाउट यू, बट बिकॉज ईगो क्लैशेज हैं अपने बंदे की, एक है मेल ईगो या फीमेल ईगो जो भी है, ईगो के चलते बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी, नॉट ओपन अप टू टॉक टू यू और टू सॉर्ट थिंग्स आउट। यस, जान के इनको पता है दैट दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, they are not able to keep their distance or their mind off of you, but still because they don't want to come out as the weaker personality, or they don't want to bow down, or they don't want to be the first one to initiate, ego में बैठे हैं। चैरियट, यस, इनको एक्शन तो लेना है लेकिन एक्शन लेने में ना इनको दिक्कत हो रही है। 5 बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है अभी तो आपको लेके, मैं कहूँगी कि आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है ये, कि मतलब ईगो के चक्कर में ना अपना सारा ये काम खराब कर रहे हैं अभी इस समय में। यस, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट भी है इनको, मिसिंग एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो, सैजिटेरियन हो सकते हैं यहाँ पे, लियो एनर्जी स्ट्रांग है, लिब्रा हो सकते हो, अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड कप्स तो एक भी नहीं आया, किंग ऑफ कप्स है, बट इट्स जस्ट वन कार्ड, आई विल नॉट कंसिडर दैट। तो वाटर साइन हो सकते हो बट बहुत कम। चलो लेट्स चेक कि फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इनके कनेक्शन में, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर फॉर देम। इनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ये नियर फ्यूचर ही हम निकालेंगे बिकॉज ज़्यादा लंबा देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। गाइस ये साइकिल चल रही है आप लोगों की, एक टॉक्सिक सी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ की साइकिल चल रही है। यस, हील हो जाएगा ये कनेक्शन, आई एम नॉट सीइंग कि हील नहीं होगा या आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा या कम्प्लीटली ये कनेक्शन ही खत्म हो गया, उसका मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन यस, समवेयर यू गाइज नीड सम स्पेस, आप लोगों को एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके एक दूसरे से अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, सो दैट यू गाइज कैन एक्चुअली गिव योर बेस्ट इन दिस कनेक्शन। आप लोगों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे इतनी हो गई है कि आप लोगों ने ना कनेक्शन एक दूसरे पे सौंप दिया है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सामने वाले की हो गई है। तो वो आपको एक कह लो कि ये साइकिल इसलिए आई है ताकि आप रिमाइंड कर, या आपको एक रिमाइंडर मिल सके कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़, व्हाट आर योर बाउंडेशंस एंड व्हाट आर योर लिमिटेशंस। उसके लिए आपको अकेला रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन रियलाइज योर ओन वर्थ, कि व्हाट डू यू वांट और व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल, लाइक व्हाट इज इट दैट यू आर ब्रिंगिंग इन विद द कनेक्शन, है ना। आप अपनी भी समझ सको और उनकी भी गलतियाँ समझ सको।
अभी मुझे थोड़ा ये फ्यूचर में भी एटलीस्ट फॉर 3 months, नॉट 3 months बट एटलीस्ट फॉर टिल सितंबर, आई वुड से सितंबर, अभी जुलाई चल रहा है तो या अगस्त सितंबर 2 months तक अभी थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा. एंड इट इज़ बेस्ट कि आप थोड़ा लोकी ही रहो इस कनेक्शन में, क्योंकि अगर आप इसको पुश करोगे ना तो ये शायद एंडिंग पे भी चला जाए या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए. तो बेस्ट है अभी थोड़ा नॉर्मली रहो, और वो ही होता मुझे दिख भी रहा है दैट थोड़ा सा भी डिस्टेंस आप लोगों में आएगा इन द नियर फ्यूचर. ओके, it is best to leave things for a while so that you know when we look at them again, हम एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ उनको देखें, एक रिफ्रेश्ड माइंड के साथ उन्हें देखें. अप्रोच का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में कि आपकी अप्रोच कैसी है. अभी आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो फॉर वट एवर इज़ गोइंग ऑन. अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप दोनों खुद ही को ब्लेम कर रहे हो. इसीलिए अभी सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है. थोड़ा सा अकेला रहोगे, सोचोगे समझोगे कनेक्शन के बारे में ना, तो एक न्यू पर्सपेक्टिव भी दिखेगा. तब थोड़ा शांत हो जाओगे, माइंड से भी काम हो जाओगे, तो अपनी भी गलतियां दिखेंगी, सामने वाले की भी दिखेंगी, क्योंकि गलती तो दोनों की ही है. अगर वो बोलते हैं तो आप भी बोलोगे, वो ट्रिगर हो रहे हैं तो आप भी होगे, अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो वो भी होंगे. तो गलती कभी भी एक साइड से नहीं होती, दोनों की साइड से ही होती है, आप चाहे मानो या ना मानो. इस सिचुएशन में तो खास करके. Okay, I'm going to take out guidance. Let's see. Angels क्या गाइड करती हैं आपको, देखते हैं. यूनिवर्स पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है. Angels please guide me for pile 1. What is the guidance for pile 1? जिन्होंने भी pile 1 सिलेक्ट करा है. रोमांस, यस, रोमांस की बहुत कमी हो रही है आपके रिलेशनशिप में. आप दोनों एक दूसरे से लड़े ही जा रहे हो. आप लोग भूल गए कि प्यार भी कभी करते थे, या प्यार होता क्या है, वो वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है. तो इट इज़ टाइम कि आप टेक एक्शन टूवर्ड्स बिकमिंग रोमांटिक विद ईच अदर. देयर इज रोमांस कमिंग योर वे ऑल्सो, बट आपको एक्शन अभी उसी डायरेक्शन में लेने हैं, क्योंकि स्टेबल करना है. अगर बात करनी है तो ऐसे वे में करो कि सॉर्ट हो जाए, ऐसे वे में नहीं कि और मतलब ब्लेम गेम वाला सिचुएशन बन जाए. Helpful people, which means that there are people around you that may be of help, that can give you a direction. उनकी हेल्प लो. कोई है अगर जो आपकी बात सुन सके, जो आपको समझ सके, जो आपसे कनेक्ट करता हो, तो आप उनसे बात करें एंड अपनी प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करें, सो दैट उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आपके बहुत काम आ जाए. ठीक है, लेट्स सी मून गाइडेंस क्या है. यूनिवर्स पाइल 1 के लिए मून गाइडेंस क्या है. If you like the video, please do like, share and subscribe. Again action का कार्ड आ गया. It is time to take action. ये एक्शन आपको ये नहीं बोला जा रहा कि जाके आप अपने बंदे के पीछे पड़ जाओ या बंदी के पीछे पड़ जाओ, अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करना शुरू कर दो. ये एक्शन आपको लिया जा रहा है कि अब आप स्टेबिलिटी के साथ चलो. ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट यू गाइज आर अ टीम. यू गाइज आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, यू गाइज आर अ टीम. दी एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. यस, ये मैंने बोला ही था, ये साइकिल थोड़ी चल रही है आपकी टफ, बट ये इसका भी एंड आने ही वाला है बहुत जल्द ही. बैलेंस करो. यस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. सारी चीज़ें भगवान नहीं करते, कुछ हमें भी करना पड़ता है. दिमाग इसलिए दिया उन्होंने. ठीक है, बी पेशेंट एंड होप फॉर द बेस्ट, बी पॉजिटिव, एंड इट्स टाइम. जो खराब है आप लोग ठीक हो, दोनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव में एकदम बढ़िया हो. सो आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो. आपने पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम. टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, हाय पाइल 2. पाइल 2 के लिए हम लगा दे कार्ड. हाय पाइल 2. आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे, पॉजिटिव होंगे. देखते हैं कि आपके कनेक्शन का स्टार्टिंग फेज कैसा था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसी जर्नी रही. जो भी मुझे दिखेगा मैं बताऊंगी.
जो रेजोनेट होता है वही लेना है, जो नहीं हो रहा उसको जाने देना प्लीज़. लेट्स सी. एंजल्स जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट करा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30. प्लीज गाइड एंजल्स. पाइल 2 इनके कनेक्शन का पास्ट कैसा था, पास्ट कैसा था कनेक्शन का यूनिवर्स. पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा, जो भी पाइल 2 देख रहे हैं, कनेक्शन का पास्ट. ये आपको एक ऐसे टाइम पे मिले हैं जहाँ पे जब आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे. ये आपको बेसिकली पर्सन तब मिले हैं या तो आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए थे, या तो आप किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए थे, या किसी स्ट्रगल से गुजर रहे थे. आप मांग रहे थे जस्टिस, आप चाह रहे थे जस्टिस. मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं आपने इन्हें अपनी लाइफ में. यस, you wanted healing, you wanted stability, you wanted balance in your life, and you were manifesting, you were asking divine to give you somebody who would be very loyal, very consistent, very devoted towards you and would love you in a way जो आप चाहते हो, जिस तरह आप एक प्यार कनेक्शन देखते हो, जिस टाइप का रोमांस आप चाहते हो, वो मिले आपको. और हो सकता है तभी आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस आए हों जिनमें से आपने अपने पार्टनर को चूज़ किया, लेकिन आपके पार्टनर में एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ईगोइस्टिक हैं या फिर आपसे एज में बहुत बड़े हैं. एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि मुझे मैरिज का इशू दिखा, तो यू गाइज वर इनिशियली हैंडलिंग बोथ साइड्स. या तो अपना कोर्ट केस के साथ साथ इनके साथ, मैरिज के साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ साथ इनके साथ. एंड यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या करना है, रहना है नहीं रहना है, कुछ है भी कि नहीं है. एक बहुत यंग हो सकता है और एक बहुत ओल्ड हो सकता है. आप में जो ऑप्शंस थे, एक बहुत मेच्योर, बहुत सिंसियर, थोड़ा सा एगोइस्टिक, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, एक बहुत ही फन लविंग, एक्साइटिंग, यंग सा, पैशनेट सा पर्सनालिटी. ना लड़की भी हो सकती है. थोड़ा सा और बताओ यूनिवर्स, पास्ट कैसा था इनके रिलेशनशिप का. जजमेंट को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई जजमेंट. कुछ लोग कमिटमेंट को लेके भी परेशान हो सकते हैं कि भाई मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं मिल रही. कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे जिसकी क्लैरिटी आपको इनसे मिली है. आप आई एम 100% श्योर, यहाँ पे 90% ऑफ पीपल जो देख रहे हैं उनके लिए पक्का है कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और उसी दौरान उनकी लाइफ में कोई आया और उसने उनको ये रियलाइज़ करवाया, मतलब उस पर्सन ने जो आए आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको ये रियलाइज़ कराया कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो कितना टॉक्सिक है. होता है ना कि हमें इतना टॉक्सिक वो बिहेवियर मिलता जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि व्हाट इज़ इट टू बी लव्ड. एक्चुअली प्यार होता क्या है. आपके लिए रिमाइंडर आया था ये एज अ पर्सन. यस, इन्होंने आपको मजबूर किया है सोचने पे कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं किसके साथ हूँ, आई डोंट डिजर्व दिस. ये क्वेश्चंस बोलने के लिए जो चीज़ें आप अपने आप से नहीं बोल पा रहे थे, इवन दो यू न्यू इट समवेयर, बट आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अपने आप से, इन्होंने आपको मजबूर किया ये बोलने पे. यस, टू चूज़ योर सेल्फ, टू टेक रिस्क इन लाइफ. पहले इनके साथ क्या था कि जो आपके टॉक्सिक थे, जो कनेक्शन थे, इनके साथ क्या था कि एक सिक्योरिटी थी कि चलो बंदा तो है, कोई तो है मेरे लाइफ में, चाहे जैसा भी है, एटलीस्ट आई एम नॉट अलोन, है ना. तो शादी होती है कल को तो कम से कम मेरा वो एक सिक्योरिटी है, फाइनेंसिस की कह लो या फ्यूचर की कह लो या जो भी कह लो. लेकिन जब ये आए ना, जो आपके करंट पार्टनर है, वो जब आपकी लाइफ में आए तो आपको रियलाइजेशन हुआ दैट व्हाट इज इट दैट हैज़ बीन मिसिंग इन योर लाइफ, हाउ डज इट फील टू बी लव्ड.
है ना. जब आपको कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है रिलेशनशिप में, वो कैसा होता है. एंड दैट इज़ व्हेन यू पुश्ड योर सेल्फ टूवर्ड्स अ फ्रेश स्टार्ट. तब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हो. आई एम सीइंग दैट यू एंटेड दैट कनेक्शन एंड फाइनली चोजन योर सेल्फ. ये आपके लाइफ में, यस, सी ये आपकी लाइफ में एज अ रिमाइंडर ही आए थे. ये डिवाइन की तरफ से भेजे थे, जस्ट टू गिव यू दैट लिटिल स्नीक पीक. ओके, गिव यू अ रियलिटी चेक. व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ. आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ. चलो, नाउ लेट्स चेक व्हाट इज़ द प्रेजेंट. ये थोड़ा सिचुएशन रहा है. इन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करवाया. इन्होंने आपको बहुत एडवेंचरस फील करवाया. दे मेड यू फील लाइक योर सेल्फ अगेन. whoever you're watching this पर, अभी आप जिसके लिए ये वीडियो देख रहे हो उनकी बात कर रही हूँ मैं, पास्ट वाले की नहीं. दिस इज लाइक द इनिशियल फेज ऑफ योर रिलेशनशिप. नाउ प्रेजेंट देखते हैं एक बार क्विकली. प्रेजेंट के लिए 3 कार्ड्स यूनिवर्स. पाइल 2 के रिलेशनशिप का प्रेजेंट कैसा चल रहा है. अरे वाह, द लवर्स. प्रेजेंट तो अच्छा चल रहा है. क्यों देख रहे हो फिर. अच्छा, इसलिए देख रहे हो. स्पोक टू सून. प्रेजेंट कैसा चल रहा है. चलो, डेथ को क्लैरिफाई करें. डेथ क्यों आया है. प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे. प्रेजेंट में ऐसा है, आई एम नॉट सीइंग अ सेपरेशन फॉर यू गाइज. आई एम ऑल्सो नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जी इन योर कनेक्शन. द कनेक्शन इज गोइंग वेरी ब्यूटिफुली एंड यू गाइज आर वेरी वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स ईच अदर एंड बहुत प्यार है आप लोगों में. बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो चाह रहे हो ना, कमिटमेंट, आप चाह रहे हो एक क्लैरिटी कि भाई मुझे बता दो तुम मेरे बारे सीरियस हो या नहीं हो. इनके जेस्चर्स में आपको दिखता होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे. बात करने में वेरी बैड इन कम्युनिकेशन, इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. एंड कहीं ना कहीं आपको ये एक डाउट रहता होगा बिकॉज आप एक ऐसे फेज से निकले हो जहाँ पे आपको बहुत टॉक्सिक फील हुआ या बहुत ही ज़्यादा वेरी बैड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप्स. इसीलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं कि तुम मुझे बता या तुम मुझे बताओ कि क्या है. डू यू वॉन्ट टू मैरी मी. लेकिन ये अभी इनकी प्रायोरिटी, इनका करियर, इनके एम्बिशन, इनकी खुद की स्टेबिलिटी, इनके खुद के गोल्स हैं. दैट समवेयर इज पोकिंग यू और मे बी प्रोवोकिंग यू और मेकिंग यू फील अ लिटिल इनसिक्योर अबाउट थिंग्स. प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये कम्युनिकेशन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं. प्यार आपसे बहुत करते हैं और आपको पता है ये आपसे प्यार करते हैं. आपको पता है कि ये आपके लिए डिवोटेड है, लेकिन आप फिर भी बिकॉज ऑफ योर ओन नेगेटिविटी, ओन पास्ट बैगेज, आप इन पे कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर पा रहे हो. आप चाहते हो क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट एक्शन, जो कि अभी आपको नहीं देंगे एटलीस्ट टिल सितंबर, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सर्टेन गोल्स इन देयर लाइफ. सी, ठीक है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि बोला तो बोलने को क्या है, बात तो होगा क्या है. बातें हर कोई करते हैं. जो करके दिखाए उसकी वैल्यू होती है. तो वो कर तो रहे हैं, लेकिन दिस इज यू बिकॉज ऑफ योर ओन पास्ट baggage. You're not able to accept this wholeheartedly with open arms. मुझे इसमें करंट एनर्जी भी देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई सॉ द प्रेजेंट एंड इट इज अमेजिंग फॉर यू गाइज. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. आपका पेशेंस का टेस्ट हो रहा है. प्लीज कोई भी आपने गड़बड़ नहीं करनी है, रॉन्ग स्टेप नहीं लेना है, पुश मत करना, जबरदस्ती मत करना. बस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. हैव फेथ. जो इंट्यूशन आपको फील हो रही है, जो कनेक्शन इनके साथ फील हो रहा है, इट्स नॉट वन साइडेड. मुझसे ले लो ये, इट्स नॉट वन साइडेड. दोनों की तरफ से है ये, ठीक है. लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है. व्हाट मोर यू वांट. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. व्हाट इज द फ्यूचर फॉर देयर कनेक्शन. कमिटमेंट की प्रॉब्लम है ना, मैं देख लूंगी कब तक मिल सकती है कमिटमेंट. ठीक है, इसको हम साइड में रख देंगे.
यूनिवर्स व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। यूनिवर्स बता दो फ्यूचर। 6 ऑफ वैंस, सी मैरिज के कार्ड आ गए, विक्ट्री के कार्ड आ गए हमारे। इनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? मज़ा आ गया इस फाइल की रीडिंग करके, बड़ी पॉजिटिविटी। अगेन डेथ आ गया, एंड ऑफ स्ट्रगल हो रहा है। ये 3 ऑफ वैंस अभी आया, अभी था। किंग ऑफ कप्स, यस थोड़ा सा रुक जाओ गाइस, थोड़ा सा पेशेंटली डील करो। इनका कोई गोल है, कोई एम्बिशन है, कुछ है जो कि चाह रहे हैं, समथिंग दैट ही वांट्स टू अचीव, दे वांट टू अचीव ही और शी। ये 3 से 6 महीने में या मैक्सिमम बाय जून नेक्स्ट ईयर, अभी जुलाई चल रहा है, नेक्स्ट ईयर जून तक, विच मीन्स ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, या आपको अपने आप कमिटमेंट दे देंगे, अपने आप आपकी कन्फ्यूजन की क्लैरिटी आपको मिल जाएंगी। वैसे तो मुझे 3 से 6 महीने की ही ड्यूरेशन दिख रही है, बट स्टिल आई वुड, कुछ लोगों के लिए जून तक का टाइम हो सकता है। इनको अचीव करने दो, इनको ग्रो करने दो। हो सकता है इनका बाहर कहीं सेटल होने का इनका वो हो, गोल हो कि मेरे को बाहर जाना है इंडिया के, अगर इंडिया में है तो इंडिया में नहीं है तो इंडिया में वापस आना है, मतलब कुछ है समथिंग दैट दे वांट। उसको अचीव करते ही आपके पास सबसे पहले प्रपोजल लेके आएंगे, बट बिफोर दैट आप कुछ भी कर लो, कितना प्रोवोक कर लो, ये आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अगर बोलेंगे तो ये करेंगे। ये हवा में बातें करने वालों में से नहीं है। एंड आई थिंक ये बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि इनको यकीन है कि अगर आप इनके किस्मत में हो तो आप रुकोगे, या अगर आप इनके लिए बने हो तो आप कहीं नहीं जाओगे। इसलिए इनको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि जो इनका है वो उनको मिल जाएगा। सेम अप्रोच आप भी रखो, आई वुड सजेस्ट। ओके, आई एम सीइंग गुड कनेक्शन, ये ग्रोथ होगा इस कनेक्शन का, बहुत आप लोग फन करोगे। एंड आई एम सीइंग मैरिज फॉर यू गाइज ऑल्सो, बट आपको पेशेंटली डील करना है अभी, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको ख़राब नहीं करना, ठीक है? नेगेटिव नहीं होना है, ट्रस्ट इशू क्रिएट नहीं करने हैं। मैं ये नहीं कह रही अपने पार्टनर पे मतलब आंख बंद करके ही विश्वास रखो, नहीं, बट यूनिवर्स पे आंख बंद करके विश्वास करो कि वो आपका जो है, जो भी आपके लिए बना है, इवन इफ 1 रुपी दैट इज रिटन फॉर यू विल कम टू यू। जब एक एक पैसे का हिसाब हमारा होता है तो पर्सन कैसे मिस हो सकता है यूनिवर्स से, ठीक है? गाइडेंस देख लेते हैं। ज़्यादा मुझे देखना ही नहीं पड़ा आपके रीडिंग में, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल आई है। पहले मैं ये सॉर्ट कर लूँ, वेट। बस मुझे एक ही डर है आप लोग मेसअप ना कर दो, प्लीज़ पेशेंटली डील करना, फेथ रखो चीज़ों में, एंड थिंग्स विल मैनिफेस्ट फॉर यू ब्यूटिफुली। एंड ऑफ द स्ट्रगल, अगस्त तक थोड़ा रहेगा आपको ये एंग्जाइटी वाला मोड, अगस्त नहीं अक्टूबर तक कह लो, रहेगा थोड़ा आपको कि यू नो यू वांट क्लैरिटी, यू वांट टू नो, यू वांट दिस, बट अक्टूबर तक टाइमिंग ही ऐसी है कि यूनिवर्सल एनर्जी ही ऐसी है कि आपको लगेगा ये चीज़। तो इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, जो नेगेटिविटी है, जो पास्ट बैगेज है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है? लेट्स चेक। पसंद आ रही गाइस तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताना। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको पेज का नाम मिल जाएगा। यूनिवर्स पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा उनके लिए गाइडेंस क्या है? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पीपल हु हैव सिलेक्टेड पाइल 2? अरे वाह, फ्लाइंग गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए, उड़ती उड़ती खबर मिली है। सी पीसफुल रेजोल्यूशन, दैट मीन्स जो आप चाह रहे हो आपको मिल जाएगा, बहुत पीसफुली मिलेगा, श्योरिटी के साथ मिलेगा, इन द नियर फ्यूचर मिलेगा। सो जस्ट बी पेशेंट, धैर्य के साथ सक्सेस। और क्या बच्चे की जान लोगे, बिग हैप्पी चेंजेस। सब्र कर लो यार थोड़ा सा, रुको ज़रा, सब्र करो। मून गाइडेंस क्या है? मून गाइडेंस क्या है? पाइल 2 के लिए मून गाइडेंस क्या है? लक इज ऑन योर साइड। सी, जो लोग डाउट कर रहे हो, लक इज ऑन योर साइड। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे तो मिलता ही नहीं कोई, मेरे साथ सब खेल जाते हैं।
मतलब आपके साइड पे ही है, आप खुद ही अपना वो कर रहे हो. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. जितनी मेहनत आपने करी है, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आप दे रहे हो रिलेशनशिप में, फालतू में नहीं जा रहा, सब आपको 10 फोल्ड होके मिलेगा. ओके, इनटू 10 टाइम्स अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. ओ माय गॉड, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, आप लोग अब समझ जाओ. ठीक है, प्लीज़ be positive, be patient, and have faith in the universe. You guys are going to have an amazing future with this guy, with your partner. You just have to be patient. Okay, आपका टेस्टिंग फेज चल रहा है, अपने ऊपर फोकस करो. इस टाइम को कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब मत सोचो. बस इतना याद रखो कि जो आपका है वो आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.